दूसरे गांव में भी पर्व त्यौहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व जो आकर्षक रहा था, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी के होने बांधे रखता था। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। यानी लोगों का मत था कि वो लकड़ी की तलवार होने के बावजूद उसमें एक दैविक शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। देखो इसमें शब्दार्थ है विशेष यानी मुख्य, आमंत्रित यानी बुलाना, आत्मीय यानी अपना, अद्भुत यानी अनोखी, साहसिक कारनामे यानी साहस से पूर्ण किए जाने वाले, विलक्षण यानी जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला, रहस्य यानी राज जो कोई न जानता हो। यहाँ लेखक ततारा के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कह रहे कि दूसरे गांव में भी जब कोई पर्व यानी त्यौहार होता है तो ततारा को प्रमुख रूप से बुलाया जाता था। उसका व्यक्तित्व सबको आकर्षित करता था। उसके साथ ही साथ लोगों का उसके करीब रहने का एक सबसे बड़ा कारण था उसका सबको अपना मानने का स्वभाव। ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक पहनता था और हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि उस तलवार में लकड़ी के होने के वो तलवार लकड़ी के होने के बावजूद भी उसमें एक अनोखी दैविक शक्ति थी, यानी देव वाली। ततारा कभी भी अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करता था। वह दूसरों के सामने तलवार का भी प्रयोग नहीं करता, परंतु उसके साहस से पूर्ण कार्य के कारण लोगों का तलवार में अनोखी शक्ति होने पर विश्वास रहता था। ततारा की तलवार जिज्ञासा पैदा करने वाला एक ऐसा राजा था जिसको कोई नहीं जानता था। उसके बाद आगे देखेंगे। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकला। सूरज समुद्र के लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से बड़ी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शयने क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहार रहा था। तभी कहीं पास से एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई दे रही थी। शब्दार्थ देखेंगे। अथक यानी कठोर, क्षितिज यानी जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। बयारें यानी हवाएं आ रही थी। शयन यानी धीरे धीरे। तो यहाँ एक शाम ततारा दिन भर की अथक यानी कठोर परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र में जहाँ धरती और आसमान के मिलने का आभास हो रहा था, वहाँ सूरज डूबने वाला था और समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाटें होती है वो भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। ततारा का मन भी शांत था। अपने ही विचारों में खोया हुआ ततारा समुद्री बालू पर बैठ एक सूरज की जो आखिरी किरणें होती है वो समुद्र के पानी पे देख रहा था। बहुत रंगी बिरंगी वो उसको नज़ारा लग रहा था। तभी कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया और जो उसी के आसपास कहीं गा रहा था। ऐसा लग रहा था कि गीत उसी की ओर बहता हुआ आ रहा है। बीच बीच में समुद्र की लहरों का भी संगीत सुनाई दे रहा था। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सूध बूध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा यानी नींद से आने वाली अवस्था तंद्रा को भी कहाँ थे हम लोग, तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे हैं। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया।
अतः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षण रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। जैसे यहाँ गायन यानी गीत, सुध बुध यानी होश हवास, तंद्रा यानी नींद से आने वाला, नींद से पहले की अवस्था, चैतन्य यानी होश में आना, विवश यानी मजबूर, विकल यानी बेचैन, बेसुध यानी जिसे कोई खबर नहीं हो। यहाँ वो कहते हैं कि जो गीत ततारा को सुनाई दे रहा था वह इतना प्रभावी था कि ततारा उस गीत को सुनकर अपना होश हवास खोने लगा। गीत सुनते हुए ततारा की अवस्था ऐसी होगी जैसी अवस्था नींद आने से पहले होती है। इस अवस्था को लहरों की एक तेज लहर ने तोड़ा। होश में आते ही ततारा उस दिशा में बढ़ने के लिए मजबूर हो गया कि जहाँ से वो गीत सुनाई दे रहा था। ततारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार ततारा की एक नज़र युवती पर पड़ी। उस ढलती हुई शाम के सुंदर दृश्य को बिना किसी खबर के कि आसपास क्या हो रहा है, वह युवती एकटक नज़र से समुद्र के ऊपर पड़ते हुए सूरज की किरणों के सुंदर रंगों को देखकर गाना गा रही थी। यह एक प्रेम भरा गीत था। श्रृंगार यानी एक प्रेम भरा वो वहाँ गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजीब युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। विस्मित यानी चकित। इसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बांधे नहीं, यह तुम भी जानते हो। देखो, निशब्द यानी जो कुछ न बोल रहा है, विस्मित यानी आश्चर्यचकित, बेरुखी यानी नाराज़गी, असंगत यानी अनुचित, बाध्य यानी विवशता। उस युवती को तो पता ही नहीं था कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले देख रहा है। तो उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसको भिगो कर चली गई। इस तरह अचानक भीगने के बाद वो युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल देती तो उसको एक आकर्षित आवाज़ सुनाई दी। वो ततारा की आवाज़ थी और बोलने लगा कि वो विनम्रतापूर्वक उसको पूछा कि तुमने अचानक अपने सुरीली आवाज़ क्यों बंद की? अपने सामने एक सुंदर युवक देखकर युवती आश्चर्य हो गई और उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर का एक कोमल भाव बहने लगा, परंतु अपने आप को संभालते उसने नकली नाराज़गी से दिखाते हुए उसने यहाँ उत्तर दिया कि ये पहले बताओ कि तुम कौन हो? मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? और इस तरह से अनुचित का या बेकार ये प्रश्न पूछने का क्या कारण है? ये बात तुम भी जानते हो कि अपने गांव के अलावा मैं किसी दूसरे गांव के व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर देने में बाध्य नहीं हूँ। बाध्य यानी बंधी नहीं हूँ।